छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोनों में क्या अंतर है? हमने पिछले वीडियो में दोनों की संरचनाओं का अध्ययन किया और संरचना का अध्ययन करने के पश्चात उसमें कुछ बिंदु निकल के आए थे कि जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग बनाता है। तो वह अंतर कौन कौन से हैं आज अभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो वही पुराना तरीका, अंतर दोनों में अंतरों का अध्ययन करने का कि कौन कौन से अंतर हो सकते हैं। तो हम एक तरफ पादप कोशिका के में क्या क्या पाया जाता है, एक तरफ जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले हमने आपको डायग्राम में बताया था कि जो प्लांट सेल होता है उसके चारों क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पौधों की जो कोशिका है उस कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या पाया जा रहा है, ये कोशिका भित्ति पाई जा रही है, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सामान्य तौर पे यदि एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल नहीं पाया जाता। क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है अर्थात सेल वॉल नहीं पाया जाता है। परंतु यदि कभी कभार पाया जाता है, परंतु की बात करें, परंतु यदि पाया जाता है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सेल वॉल तो पाया नहीं जाएगा सामान्य तौर पे, अगर पाया जाएगा तो किसका बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का बना होगा। यहाँ पे किसका बना है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, दूसरा अंतर देखें कि पादप कोशिका में और ऐसा क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो हम जानते हैं कि पादप क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का वर्णक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो पाया जाता है। तो पादप की कोशिका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इसे पाया जाए तो क्या जंतु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, नहीं होती। तो कह सकते हैं कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, दो अंतर। तीसरा अंतर देखिए, तीसरे अंतर की बात करते हैं कि जब हमने पादप कोशिका बनाया था तो हमने उसमें एक बड़ी रिक्तिका बनाई थी इस प्रकार की। ठीक है, एक बड़ी रिक्तिका बनाई थी, और जबकि जंतु कोशिका बनाया था हमने तो उसमें बहुत सारी रिक्तिका बनाई थी इस प्रकार, अर्थात खाली स्थान, वैक्यूल। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी रिक्तिका जिसे हम वैक्यूल कहते थे, क्या कहते थे, वैक्यूल पाई जाती है। ठीक है, एक ही पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में दो या दो से अधिक और आकार में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। इसमें एक से अधिक और आकार में
छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये तीसरा बड़ा अंतर था। मतलब ये जो शुरू के 3 अंतर लिखवाए, ये 3 बड़े अंतर हैं। इसके बाद अन्य की बात कर लेते हैं। सामान्य तौर पे यदि पादप कोशिका की बात करें तो इसमें एक जो कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का कोशिकांग जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। तो सामान्य तौर पर जंतु कोशिका में तो लाइसोसोम पाया जाता है, जिसे आत्म कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। जब जंतु कोशिका बताया था, आपको बताया था। तो लाइसोसोम की बात करते हैं तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यदि पादप कोशिका की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, मतलब पाया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद अगर हम 5वें की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर जो पौधे की कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, परंतु जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। तो आप यह अंतर बता सकते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। ठीक है, ये 5 अंतर हो गए। 6वें अंतर की बात कर लेते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें कि कुछ शैवाल और कवकों को छोड़कर, कुछ शैवाल एवं कवकों को छोड़कर, यहां पर देखिए, कुछ शैवाल एवं कवकों को छोड़कर अन्य सभी पादप कोशिकाओं में, अन्य सभी पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम सामान्यतः क्या है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो कुछ शैवाल मतलब जिन्हें हम कहते हैं काई बोलते हैं, कुछ शैवाल एवं कवक जिन्हें हम फंजाई भी कहते हैं, इनको छोड़कर क्या होता है, शेष सभी में क्या हो, शेष सभी पौधों की कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में सामान्यतः सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये और भी इसके अतिरिक्त अंतर हैं जो दोनों के डिफरेंस को बताता है, लेकिन ये समान तौर पे प्रमुख अंतर माने जाते हैं जो हम समानता चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये क्वेश्चन तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से आता है, तो तुलनात्मक अध्ययन में हम ये 6 प्रमुख बिंदु जो मुख्य बिंदु दिखते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर इनकी तुलनात्मक स्टडी करते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे कि पादप कोशिका में सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में सेल भित्ति नहीं पाए, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और यदि परंतु पाई जाएगी किसी भी कोशिका में तो वो किसकी बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, समानता पाई नहीं जाती। जंतु पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो एक प्रकार का वर्णक है जिसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं।
परंतु जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है क्योंकि ये स्वकोशी नहीं होते। पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका अर्थात वैक्यूल पाई जाती है जिसमें गोंद, रेजिन वगैरह अन्य अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र किया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं वह छोटी और एक से अधिक होती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये क्या करते हैं, लगभग 20 प्रकार के पाचक एंजाइमों से भरी एक थैलीनुमा संरचना होती है जो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती, परंतु जंतु कोशिका में पाई जाती है और कोशिकीय पाचन का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत कम होती है, जबकि अपेक्षाकृत जो जंतु कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। इसमें ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करके रखा जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। आगे चल के हम एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में या कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे एक एक के बारे में, तो हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब इसमें 6वां पॉइंट बता सकते हैं कि कुछ शैवाल और कवक की कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी पौधों की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो ये कुछ 6 प्रमुख बिंदु थे जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। इस प्रकार की जानकारी अगर इस प्रकार जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पूर्व प्राप्त हो सके। धन्यवाद।